राइट जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जिसमें बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं या वेबसाइट्स हैं। और इस क्वेश्चन के 10 नंबर हैं। uh, इसमें आपको जो क्लू दिया जा रहा है वो है कि एक्सप्लोर बुक्स इन ऑनलाइन रिसोर्सेज टू नो व्हाट एंड हाउ हैज़ बीन ऑलरेडी डन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। अब जो आपने अपना रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट किया हुआ है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर 2-3 वेरिएबल्स आपने ज़रूर डाले होंगे। ठीक है जी, जैसे आपने उसमें लिखा है मिसाल के तौर पर टू इन्हांस दी कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 थ्रू ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है ना। अब ग्रुप एक्टिविटी के अंदर आपने जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी सेलेक्ट की होगी, तो उस एक्टिविटी को आपने लेके गूगल स्कॉलर के अंदर या इवन गूगल के ऊपर जो है वो पेस्ट करना है और देखना है कि उस एक्टिविटी के थ्रू पहले कितने लोग किस तरीके से उसके ऊपर काम कर चुके हैं, वो आपने इसमें डालना है। फिर आपका जो दूसरा वेरिएबल था जैसे इन्हेंस कोऑपरेशन है अमंग स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के अमंग कोऑपरेशन को बाकी लोगों ने किस तरीके से इन्हेंस करने की जो है वो क्लासरूम की सतह के ऊपर कोशिश की है। तो आपको मुतलका जो भी काम मिलेगा आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो ऐड करना है। यहाँ पे एक दो बातें जो है वो जहन में रखिएगा कि जो भी आप नेट से काम लेंगे, जाहिर है आपने उसको कॉपी करना है वहाँ से। एक तो आपने उसको रीफ्रेज करना है, जिसके बारे में हम अपनी वर्कशॉप के दौरान डिटेल में बात कर चुके हैं कि आपने रीफ्रेजिंग कैसे करनी है। अगर आपको मज़ीद समझ ना आए रीफ्रेजिंग की तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और या पर्सनल में भी पूछ सकते हैं कि कैसे आप रीफ्रेजिंग कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने साइटेशन ज़रूर करनी है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट सेमेस्टर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने काफ़ी सारा मटेरियल उठाया होता है, पेस्ट किया होता है, कोई पता नहीं होता कि किसका काम है, किस सन का है, कहाँ से लिया है। तो यहीं पे आपने जब आपने ये क्वेश्चन 3 करना है, यहीं पे आपने साथ साथ एक फ़ोल्डर बना लेना है, एक फ़ाइल बना लेनी है और उसके अंदर आपने क्वेश्चन जो 13 है, जो कि आपके पास आपने रेफरेंसेस जो तैयार करने हैं, वो भी इसी क्वेश्चन के साथ आपने, जैसे मैंने आपको ड्यूरिंग वर्कशॉप बताया था कि आप 13 जो है वो डिफरेंट फाइल्स बना लें क्वेश्चन नंबर के हिसाब से 1 2 3 और सारे क्वेश्चंस के काम करते रहें और एट द एंड आप जो है वो तमाम फाइल्स को कंबाइन करके एक मास्टर फाइल बना के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपनी जो है वो एलएमएस पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो आप क्वेश्चन 13 साथ साथ इसी क्वेश्चन 3 के साथ अटैच करके करें। फॉर एग्जांपल आपने गूगल से जो है वो यहाँ मैं आपको कॉपी करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने गूगल से कोई पैराग्राफ जो है वो लिया और आपने इस तरीके से अपने वहाँ पे पेस्ट किया, लाइक से कि यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे लिखा हुआ था। ठीक है जी, पैराग्राफ था। तो इसके अंदर जो आपने साइटेशन दी है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी वो मेरा ही काम था सैफ और 2020 का, तो इस साइटेशन को आपने रेफरेंसिंग के अंदर जस्टिफाई भी करना है। तो आपने वहीं पे बैठे बैठे गूगल स्कॉलर से मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपने पूरा जो है वो रेफरेंस जो है वो बनाना है, बना के आप क्वेश्चन 13 वाली जो फाइल आपने बनाई वहाँ पे पेस्ट कर दें। वहाँ पे उसकी तरतीब अभी आप ना लगाएं, ज़रूरी नहीं है, बाद में आप इसको जो है वो असॉर्ट कर सकते हैं, उसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं। आप वहाँ पे पेस्ट करके उस फाइल को सेव कर दें। ठीक है, साथ साथ ये करें, जितनी साइटेशन आपकी याद रखिएगा इस क्वेश्चन 3 के अंदर आप यहाँ पे देंगे, उन सब को आपने रेफरेंस के अंदर ज़रूर शामिल करना है। वरना क्या होता है, स्टूडेंट रेफरेंस जो है वो कहीं और से उठा लेते हैं कॉपी करके और वो 2-3 पेजेस के रेफरेंस बना लेते हैं जबकि साइटेशन होती कोई नहीं है। तो इस तरह जब आप करेंगे तो जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट को इवेलुएट करेगा, उसको ये लगेगा कि या तो आपको काम की समझ नहीं है या फिर आपने जो है वो किसी का बना बनाया काम जो है वो उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया है या आपने कहीं से चोरी कर लिया है, क्योंकि आपने इसकी ना तो साइटेशन दी है ना उसको जस्टिफाई किया रेफरेंस के अंदर। कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपने एक लाइन उठाई हुई, जैसे ये यहाँ पे लिखी हुई है, इसको जिसको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, तो आपने ये जो नेट से उठाई है, तो उसके मैंने आपको साइटेशन के तरीके बताए थे कि एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे एंड पे जाके इसकी यहाँ पे साइटेशन कर देंगे। ठीक है जी, जिसने भी काम किया है और फिर उसके बाद जो है उसका नाम और यहाँ पे कॉमा लगा के वो सन लिख देंगे। अब जब आपने ये कर लिया है, क्वेश्चन 3 को आप डील कर रहे थे, तो आपने साथ इस यहाँ जो साइटेशन दी है इसका मुकम्मल रेफरेंस भी बनाना है। रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये मैंने आपको वर्कशॉप के अंदर पूरा एक दिन इसी के ऊपर लगाया था कि कैसे जो है वो आपने बनानी है। और एक मैंने आपको एक सैम्पल पेज भी दिया था जिसमें डिफरेंट किस्म के जो हैं वो रेफरेंसिंग जो है वो बनाए गए थे कि कैसे आपने लिखना है। एक आथर हो तो कैसे लिखना है, 2 हो, 3 हो, 5 से ज़्यादा हो तो आपने कैसे लिखना है, फिर पब्लिशर का नाम कहाँ पे लिखना है और फिर डेट ऑफ जो पब्लिकेशन है वो कहाँ पे लिखनी है, और अगर किसी वो बुक का हिस्सा है
तो उसका पेज नंबरिंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई थी। इसके ऊपर भी मैं अलग से जो है वो आपको एक रिकॉर्डिंग बना दूंगा क्वेश्चन 13 के ऊपर, लेकिन आपने ये साथ बनानी है। और फिर गूगल स्कॉलर के ऊपर जाके मैंने आपको बताया था कि कैसे आप वहाँ से ऑटोमेटिकली जो है वो रेफरेंस जो है जनरेट कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर और भी थे, जैसे किसी स्टूडेंट ने एंड नोट का भी जिक्र किया था, लेकिन अगर आपको वहाँ से बनाने नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से मैनुअली भी बना सकते हैं और गूगल स्कॉलर से जो है वो ऑनलाइन जनरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 13 को पैरेलल चलाना है, ताकि आपको बाद में अपने शामिल किए हुए पैराग्राफ को दोबारा नेट से ढूंढ के उनके रेफरेंसें जो है वो ना डालने पड़े। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अगर मज़ीद अगर कोई गुंजाइश इसमें रहती है, आप पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियोस को देखने के बाद, इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुतल्लिक़ हिस्से से सवाल जो है वो कर सकते हैं।